बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम फेडरल बोर्ड 2023 और उससे ऑनवर्ड होने वाले जितने फेडरल बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन हैं उनके ग्रेडिंग सिस्टम के मुतल्लिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि आप लोगों के 2023 के जो रिज़ल्ट कार्ड्स हैं वो किस तरह बनेंगे, आप लोगों का जो रिज़ल्ट आएगा उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होंगी, आप लोगों की परसेंटेज किस तरह बनेगी और उसके बाद ग्रेड किस बेस पे आपको साइन किया जाएगा और फिर आप लोगों को क्या जीपीए असाइन किया जाएगा। इन सब पॉइंट्स को हम जो मुकम्मल ग्रेडिंग सिस्टम के तमाम एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो का बाकायदा स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में ब्रीफ हिस्ट्री बताता चलूँ कि फेडरल बोर्ड ने 2023 और उससे ऑनवर्ड होने वाले एग्ज़ामिनेशन का ग्रेडिंग सिस्टम जो है उसको चेंज कर दिया है। ओल्ड सिस्टम जो एब्सोल्यूट मार्किंग सिस्टम था फेडरल बोर्ड ने उसको अब चेंज करके ग्रेडिंग सिस्टम जो है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। इस ग्रेडिंग सिस्टम की जो इम्प्लीमेंटेशन है ये इस साल 9th और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स पर इम्प्लीमेंट होगी और 10th क्लास और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जो हैं वो इस साल इस ग्रेडिंग सिस्टम के अंडर नहीं आ रहे। उनकी जो मार्किंग है वो एब्सोल्यूट वे में ही की जाएगी। अब मैं आपको एक डमी मार्कशीट दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि आप लोगों की जो बेसिकली मार्कशीट होंगी वो किस तरह आएगी और उस पर कौन कौन सी चीज़ें मेंशन होंगी, क्या जीपीए आपको दिया जाएगा। आपके सामने एक डमी मार्कशीट देख सकते हैं आप, जिसमें टॉप पे आपके बोर्ड का नाम, पिक्चर, रोल नंबर, ग्रुप रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट नंबर, ये सारी चीज़ें लिखी हुई आएंगी। आप इसमें देख सकते हैं जहाँ लिखा हुआ है ABC, यहाँ आप लोगों का नाम लिखा हुआ आएगा, स्टूडेंट का नेम आएगा और फिर उसके बाद XYZ जहाँ लिखा हुआ है यहाँ आपके फादर का नाम और उसके नीचे इंस्टीट्यूशन नेम। ये सारी चीज़ें ओल्ड सिस्टम के मुताबिक ही हैं। उसके बाद जो चीज़ें चेंज हुई हैं वो इस कॉलम के अंदर जो एक टेबल जो आपके सामने नज़र आ रहा है, इस टेबल्स के कुछ कॉलम ऐड हुए हैं। सबसे पहले कॉलम आप सब्जेक्ट वाला देख सकते हैं, यहाँ आप लोगों के जो सब्जेक्ट आप लोग दे रहे हैं वो सब्जेक्ट मेंशन होंगे। एक पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि ये मार्कशीट बेसिकली आप लोगों की फ़र्स्ट ईयर वालों की मार्कशीट है। इसी तरह 9th की मार्कशीट भी बिल्कुल एज इट इज़ इसी फॉर्मेट के हिसाब से आएगी। 10th और सेकेंड ईयर की मार्कशीट इस फॉर्मेट के हिसाब से नहीं होंगी, इसमें चीज़ें कम होंगी क्योंकि उनकी एब्सोल्यूट मार्किंग हो रही है। वो पुराने सिस्टम की मार्कशीट जिस तरह थी वैसे ही उनकी मार्कशीट आएगी। ये जो जिन पे नया सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ है, नया ग्रेडिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ है, उनकी मार्कशीट आप सामने देख सकते हैं, यानी 9th और फर्स्ट ईयर वालों के लिए। तो फर्स्ट कॉलम में आप देख सकते हैं सब्जेक्ट्स हैं उस कैंडिडेट के जिस की मार्कशीट होगी और उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स का दूसरा कॉलम होगा और थर्ड कॉलम ऑब्टेन्ड मार्क्स, जिसमें आप देख सकते हैं कि क्लियरली उस बच्चे के ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखे हुए आ रहे हैं कि उसने इंग्लिश कंपलसरी में 100 में से 70 लिए हैं और इस तरह अगर फोर्थ रो में मैथमेटिक्स को देखें तो 100 में से उसने 100 अचीव किए हैं। और उसके साथ नेक्स्ट कॉलम आप ग्रेड वाला देख सकते हैं, वो इंग्लिश कंपलसरी में उसका ग्रेड देखिए 100 में से उसने 70 मार्क्स अचीव किए, ग्रेड बी बन रहा है। इस तरह आप लोगों की जो मार्कशीट आएगी उस पर ऑब्टेन मार्क्स लिखे होंगे और उससे नेक्स्ट कॉलम में जो आप लोगों का ग्रेड बन रहा होगा वो आपको यहाँ मेंशन होगा। ग्रेड से जो है वो या आपका जीपीए जो है वो कितने मार्क्स पे कौन सा जीपीए होगा वो इस वीडियो के लास्ट में आपसे मैं डिस्कस करूँगा। आगे आप देख सकते हैं इसका मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो उसके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे तो और उसका ग्रेड जो A++ बन रहा है। और जीपीए आगे आप देख सकते हैं लास्ट कॉलम जो होगा वो जीपीए का होगा। उसके इंग्लिश का जीपीए 3.3 है और मैथमेटिक्स का जीपीए उसका 5 है। इस तरह आप लोगों के जीपीए लिखे आएंगे, ग्रेड लिखे आएंगे, ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखे हुए आएंगे। अगर हम नेक्स्ट लाइन पे जाएं तो आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है द कैंडिडेट हैज़ सिक्योर्ड 462 आउट ऑफ 550 मार्क्स विद जीपीए 4 आउट ऑफ 5 एंड हैज़ बीन प्लेस्ड इन ग्रेड बी इन रिक्वायर्ड मिनिमम स्टैंडर्ड। यहाँ आप लोगों के जो मार्क्स अचीव होंगे वो लिखे हुए आएंगे टोटल मार्क्स, यानी इसके 550 में से 462 मार्क्स इस बच्चे के आए हैं और इसका जीपीए जो बनना है 4 बना है आउट ऑफ 5। इसी तरह आपका जीपीए भी लिखा आ रहा होगा, आपके मार्क्स भी टोटल में से आ रहे होंगे और साथ लिखा होगा हैज़ बीन प्लेस्ड इन ग्रेड बी, कि आपका जो ग्रेड होगा वो यहाँ लिखा होगा ग्रेड A B C जो या ये जिस तरह का ग्रेड होगा वो ग्रेड यहाँ लिखा हुआ आएगा नीचे। उसके बाद ये कॉलम एडिशनल सब्जेक्ट का है, अगर आपके एडिशनल सब्जेक्ट हैं तो यहाँ लिखे हुए आ रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप के साथ जो फॉर्मेट मैं शेयर कर रहा हूँ वो 2024 की, जब आप लोगों की अभी जो 9th के स्टूडेंट हैं, आप फॉर एग्जांपल
या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपकी जब मैट्रिक कंप्लीट हो जाएगी या आपकी जब इंटरमीडिएट सेकंड ईयर कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जो रिज़ल्ट कार्ड आएगा वो इस तरह आएगा। इसमें आप देख सकते हैं पहला कॉलम सब्जेक्ट्स वाला है, उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स है। मैक्सिमम मार्क्स आप देख सकते हैं यहाँ आप चेंज हो गए हैं। अब मैक्सिमम मार्क्स 200 200 यानी इंग्लिश का इसके बच्चे की ये सेकंड ईयर की मार्कशीट है, सेकंड ईयर के बाद इसकी आई हुई मार्कशीट है, तो इसके फर्स्ट ईयर के इंग्लिश के 100 मार्क्स और इसी तरह सेकंड ईयर के इंग्लिश के 100 मार्क्स, तो 200 मार्क्स हो गए। इस तरह बाकी सब्जेक्ट के आप देख सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट 3 कॉलम जो है इसके फर्स्ट ईयर के मार्क्स के हैं और उससे नेक्स्ट 3 कॉलम जो हैं इसके सेकंड ईयर के मार्क्स। अगर आपके 9th के स्टूडेंट हैं और आप की जब 10th की डिग्री हो जाएगी यानी 10th कंप्लीट हो जाएगी, तो आपके इसी तरह जब मार्कशीट आएगी तो पहले 3 कॉलम में आपके 9th के मार्क्स लिखे हुए होंगे, नेक्स्ट 3 कॉलम आपके जो हैं वो 10th के मार्क्स होंगे। उसके दोनों के कंपोजिट जो मार्क्स होंगे वो उससे नेक्स्ट कॉलम में होंगे, जहाँ आप देख सकते हैं पार्ट 1 एंड 2 टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स। उसके बाद फाइनल ग्रेड लिखा होगा और फाइनल जीपीए लिखा होगा। फाइनल ग्रेड, फाइनल जीपीए और जो ऑब्टेन्ड मार्क्स, टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स होते हैं वो आप लोगों के दोनों क्लासेस के मार्क्स को कंबाइन करके होते हैं। यहाँ आप लोगों के जो एक क्यूरी भी काफ़ी बच्चों की तरफ से आती है कि क्या हमारा दोनों क्लासेस के मार्क्स को कंबाइन करके हमें फेल या पास किया जाता है, तो यहाँ से आपको बआसानी क्लियर हो जाएगा कि आपके दोनों क्लासेस की बेस पे ही लास्ट फाइनल ग्रेड आपका बनता है। मिसाल के तौर पर इंग्लिश की अगर इस बच्चे की बात करें तो इसने फर्स्ट ईयर में जो इसके मार्क्स थे वो 100 में से इसने 70 अचीव किए और सेकंड ईयर में इसके 2 मार्क्स आए और इसके फ़र्ज़ करें हैं 2 मार्क्स आए ले और इसने दोनों मार्क्स को कंबाइन करके 72 बन रहे हैं और ये 80% से 40% से बिलो हैं, यानी 80 मार्क्स नहीं है, तो ये फेल होगा। अगर फ़र्ज़ करें इसके 10 मार्क्स आ जाए सेकंड ईयर में और 70 प्लस 10 करके इसके 80 मार्क्स बन जाए जो कि 40% है 200 का, तो इसको पास कर दिया जाएगा। हालांकि सेकंड ईयर में इसके सिर्फ 10 मार्क्स थे। तो अगर ये बच्चा सप्ली का पेपर देना चाह रहा हुआ तो ये सेकंड ईयर की सप्ली का पेपर नहीं दे सकता, उसकी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकता है, उसका पेपर वो क्लियर होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट इसके आप देख सकते हैं बिल्कुल लास्ट जो कॉल लाइन होगी, द कैंडिडेट हैज़ सिक्योर्ड 811 मार्क्स आउट ऑफ 700, ये सारी चीज़ें उसी तरह होंगी। जीपीए आएगा, ग्रेड आएगा और नीचे एडिशनल सब्जेक्ट लिखे हुए आएंगे। अब आपको नेक्स्ट जो चीज़ दिखा रहा हूँ वो है फॉर्मेट ऑफ मार्कशीट फॉर 2025 या उससे ऑनवर्ड होने वाले एग्जामिनेशन की मार्कशीट या रिज़ल्ट कार्ड जो होंगे वो किस तरह आएंगे आप देख सकते हैं। इसमें जो टेबल है, नीचे एक टेबल देख सकते हैं सब्जेक्ट और आगे ग्रेड जीपीए, इसमें आप देख सकते हैं टेबल काफ़ी छोटा हो गया, जिस की वजह यह है कि आप 2025 और 2025 से ऑनवर्ड जितने एग्जामिनेशन होंगे उसमें ऑब्टेन्ड मार्क्स बच्चों के लिखे वे नहीं आएंगे। यानी कि इंग्लिश के फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता लगेगा आपने 70 मार्क्स अचीव किए, 72 अचीव किए, 73 अचीव किए, जितने मार्क्स अचीव किए वो आप लोगों के इसमें लिखे हुए नहीं आएंगे। और साथ आप लोगों का बस इस जो मार्कशीट आएगी उस पर ग्रेड लिखा आएगा और जीपीए लिखा आएगा, नीचे टोटल जीपीए लिखा आएगा और नीचे भी आप देख सकते हैं कि द कैंडिडेट हैज़ स्क्योर्ड, टोटल मार्क्स उसके कोई नहीं लिखे आएंगे, उसका बस जीपीए लिखा आएगा कि इसने इतना जीपीए अचीव किया और इसका ये ग्रेड बन रहा है। अब ग्रेडिंग सिस्टम पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आपका ग्रेड क्या होगा, जीपीए किस तरह बनेगा। तो ये आप अपने सामने ग्रेडिंग फार्मूला देख रहे हैं। टॉप पे आप देख सकते हैं कि किसी बच्चे के 95% टू 100% की कैटेगरी में मार्क्स आ रहे हुए और उसका फिर जो ग्रेड उसको दिया जाएगा वो ये प्लस प्लस देगा। ये ग्रेड टोटल मार्क्स में भी हो सकता है और उसके सब्जेक्ट के मार्क्स में भी हो सकता है। इस तरह डिस्क्रिप्शन उसकी एक्सेप्शनल होगी और उसका जीपीए 5 होगा। इस तरह आगे कंप्लीट टेबल आप देख सकते हैं, आपके जिस कैटेगरी में मार्क्स लाए कर रहे होंगे आपको उस बेस पे ग्रेड दे दिया जाएगा। फ़र्ज़ करें एक बच्चा है जिसके मार्क्स 96% है और एक और स्टूडेंट है जिसके मार्क्स 100% है। अब इन दोनों स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं ये सेम कैटेगरी में लाए कर रहे हैं, उन दोनों की डिस्क्रिप्शन एक्सेप्शनल होगी, उन दोनों का जीपीए जो होगा 5 होगा, उन दोनों का लेटर ग्रेड A++ होगा। लास्ट आप देखें तो लेस दैन 40% पे अनग्रेडेड है, यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं अनग्रेडेड को, अनसेटिस्फैक्ट्री डिस्क्रिप्शन होगी और जीपीए 0 काउंट होगा। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ ग्रेडिंग फार्मूला, ग्रेडिंग सिस्टम की तमाम पॉइंट्स जो हैं वो आपको क्लियर होंगे। अगर आपके माइंड में कोई आपको लग रहा है क्यूरी है तो मुझे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल के निशान पे ज़रूर क्लिक करना है ताकि फेडरल बोर्ड की तमाम अपडेट्स आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुँच